डियर स्टूडेंट, दो चर वाले रेखिक युग्म का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वज्र गुणनखंड विधि। इस विधि के द्वारा हम x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ये हमारी पहली इक्वेशन है। a2x प्लस b2y प्लस c2, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। यदि हम ये जानना चाहते हैं कि दी गई दोनों समीकरण के हल अनंत हल हैं, कोई हल नहीं है या अद्वितीय हल है, तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स याद करने होंगे। फर्स्ट जो रूल है, यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के इक्वलेंट या बराबर नहीं है तो वह एक अद्वितीय हल होगा, अर्थात हम इसको हल करेंगे और एक्स वाई का जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन में a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, अर्थात a1 बटे a2 और b1 बटे b2 c1 बटे c2 की जो वैल्यू है वो आपस में बराबर है, इसलिए यहाँ पर एक अनंत हल है। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2 के बराबर ना हो तो कोई हल नहीं है, अर्थात इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। वज्र गुणनखंड विधि से इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं। x बराबर b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। अब हमारा पहला सवाल है 2x प्लस वाई इक्वल 5। y के साथ कोई अंक ना होने के कारण हम यहाँ पर 1 लगाते हैं। ये हमारी समीकरण नंबर 1 है। 3x प्लस 2y इक्वल 8, ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। अब सबसे पहले हमें 5 जो बराबर के सीधे हाथ है, दाहिने हाथ की तरफ है, उसे हम बाईं तरफ लेकर जाएंगे। तो प्लस का होने की वजह से जब तुम इसको बराबर के दूसरी ओर लेकर जाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब हमारी जो समीकरण है उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आता है बच्चों। 2x प्लस 1y माइनस 5 बराबर 0। 5 जो था हमारा वो हम बराबर की दूसरी ओर लेकर गए तो इसलिए इसका चिन्ह चेंज हो चुका है। दूसरी समीकरण में भी जो हमारा 8 है, 3x प्लस 2y इक्वल 8 को हम दाहिने पक्ष से बाईं ओर लेकर आते हैं तो ये हमारा माइनस 8 हो जाता है। तो 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। ये हमारी दो समीकरण हैं और इनके अंदर जो पहली समीकरण का x का गुणांक है 2, वो a1 होगा, y का जो गुणांक है वो b1 होगा, c1 की जो वैल्यू है वो माइनस 5 होगी। इसी तरह से x का जो गुणांक है वो 3 है, y का गुणांक 2 है और c2 का गुणांक माइनस 8 है, जो हमें सेकंड इक्वेशन से मिला। अब हमने इनको नीचे मेंशन किया। a1 बराबर 2, a2 बराबर 3, b1 बराबर 1, b2 बराबर 2, c1 बराबर माइनस 5, c2 बराबर माइनस 8। a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमें उपरोक्त दो समीकरणों से प्राप्त होते हैं। x के जो व्यंजक हैं वो a1 और a2 में जाते हैं, y के जो व्यंजक हैं वो b1 और b2 में जाते हैं और c1 और c2 में हम जो लास्ट न्यूमेरल होती है उसको पुटअप करते हैं। x बराबर हमारा वज्र गुणनखंड विधि के अकॉर्डिंग जो सूत्र है वो है b1 c2। b1 c2 के बीच कोई भी सिंबल ना हो तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, माइनस b2 मल्टीप्लाई c1। ठीक इसी तरह से हर में नीचे a1 मल्टीप्लाई b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई b1। अब x बराबर b1 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से रखते हैं
1। C2 की जो वैल्यू है वो हम रखते हैं -8, माइनस B2 की वैल्यू हम रखते हैं 2, मल्टीप्लाई C1 की वैल्यू रखते हैं -5, अपॉन में हम A1 की जगह रखते हैं 2, B2 की जगह रखते हैं 2, माइनस A2 की जगह रखते हैं 3 और B1 की जगह रखते हैं हम 1। अब बच्चों हम -8 की 1 में मल्टीप्लाई करते तो -8 आता है, प्लस 5 2 जा 10, तो ये हमारा 10 आता है प्लस का, अपॉन में 2 2 जा 4, 3 1 जा 1। 10 में से अगर हम 8 माइनस करते हैं तो हमारा 2 बचता है रिमाइंडर। 4 में से 3 माइनस करो तो 1 आ रहा है। 1 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है 2। नेक्स्ट y का मान हमें निकालना है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो y बराबर C1a2 माइनस C2a1 अपॉन A1b2 माइनस A2b1। y बराबर C1 का वैल्यू हमने -5 रखा, A2 की वैल्यू हमने 3 रखी, माइनस C2 का वैल्यू -8 रखा, मल्टीप्लाई A1 की वैल्यू हमने 2 रखी, अपॉन A1 की वैल्यू 2, मल्टीप्लाई B2 की वैल्यू 2, माइनस A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 1। -5 की 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -15 होता है, माइनस और माइनस प्लस, 8 2 जा 16 अपॉन 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। 16 में से अगर 15 को माइनस करते हैं तो हमारा 1 आता है, 4 में से 3 माइनस करते हैं तो 1 आता है, 1 से अगर हम 1 को कट करते हैं तो हमें y की वैल्यू 1 प्राप्त होती है। तो इस तरह से x बराबर हमारा 2 आया, y बराबर हमारा 1 आया, और ये हमारा वज्रगुणनखंड विधि का एक सिंपल सा प्रोसीजर था।